ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भोलेनाथ की कृपा से अच्छे होंगे। सावन महीने में सोमवार के दिन व्रत करने से और पूजन करने से पूरे साल के सोमवार का व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। तो सावन महीने में सोमवार के दिन मंदिर में जाकर पूजन कैसे करेंगे, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले देखिए, मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे, सबसे पहले मंदिर का दहलीज छूकर हम प्रणाम करेंगे और घंटी बजाकर हम अपनी हाजिरी लगाएंगे भोलेनाथ की दरबार में। भोलेनाथ पूरे सावन महीना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सच्चे दिल से पूजा आराधना करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सोमवार का व्रत भी बहुत से भक्त करते हैं और बहुत से भक्त जो है पूरे सावन महीने का व्रत करते हैं। तो सोमवार के दिन पूजन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए, मंदिर में प्रवेश करने के बाद भोलेनाथ को हम प्रणाम करेंगे और सबसे पहले हम जल से आचमन कर कर जो पहले का बेलपत्र पुष्प वगैरह चढ़ाया हुआ रहेगा शिवलिंग पर, वो सब हम हटाएंगे। तो सबसे पहले जल से आचमन किया जाता है, उसके बाद ही हटाना चाहिए। प्रणाम कर कर उसके बाद क्षमा याचना करके उसके बाद हटाना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट बेलपत्र को नहीं हटाना चाहिए, सीधे नहीं हटाना चाहिए। पहले जल चढ़ाकर उसके बाद, तो जो पहले का चढ़ाया हुआ बेलपत्र है उसे हम हटा लेंगे और हटाकर उसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। जो भी पहले का फूल वगैरह है वो सब हटा लेंगे। और देखिए, अगर बेलपत्र आपके पास ना हो तो जो पहले का बेलपत्र चढ़ा रहेगा उसे भी धोकर आप चढ़ा सकते हैं, अगर बेलपत्र ना हो आपके पास तो पहले का जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र रहेगा उसे धोकर उसके बाद फिर से चढ़ा लीजिएगा। सबसे पहले पूजा में देखिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। दीप इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक आप तिल के तेल से या फिर घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। घी हो तो घी से या फिर तिल के तेल हो तो तिल के तेल से। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लिए। अक्षत का आसन देकर दीपक को रखे हैं और दीपक प्रज्वलित कर लिए सबसे पहले। और सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे शिवलिंग में पूरे शिव परिवार होते हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी भोलेनाथ की पुत्री, अशोक सुंदरी, माता पार्वती, पूरे शिवगण, शेषनाग, नंदी महाराज, सब पर हम दूध से अभिषेक कर लिए, दूध चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद हम जल से अभिषेक कर रहे हैं। तो पहले जल से, फिर दूध से, फिर जल से। इस दिन आप चाहे तो पंचामृत बनाकर भी उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। दूध और पंचामृत जो लेकर आइएगा पूजा में चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, तांबे के बर्तन में नहीं लाइएगा। और देखिए, अभिषेक वाला जल थोड़ा सा हम रख लेंगे घर ले जाने के लिए। चरणामृत है तो पूरा परिवार घर ले जाकर ग्रहण करेंगे। और अभिषेक करने के बाद हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे भोलेनाथ को। तो पूरे शिव परिवार का ध्यान कर लीजिएगा, गणेश जी का भी ध्यान करते हुए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम शिवलिंग में वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। वस्त्र अगर हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, या सिंपल आप जो है ना वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। देखिए, भोलेनाथ इतने ज़्यादा दयालु होते हैं कि जैसे एक लोटा जल भी लेकर अगर सच्चे दिल से अगर आप चढ़ाते हैं प्रतिदिन सावन महीने में, तो जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है। और अगर फूल बेलपत्र मिल जाए तो और अच्छी बात है, ना मिले जो तो कोई बात नहीं। एक लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भी भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे दिल से पूजा कीजिएगा, खुश होकर पूजा करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और देखिए, शिवलिंग में हम तिलक कर लेंगे और जलहरी में भी तिलक कर लेंगे, इसलिए कि पूरा शिव परिवार है तो सभी का ध्यान करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए, कार्तिकेय जी का ध्यान करते हुए सबको हम तिलक कर लेंगे। और माता पार्वती को भी लाल वाला रोली चंदन से तिलक कर रहे हैं, तो पूरे शिव परिवार का ध्यान कर लेंगे। शेष नाग है उनको भी तिलक कर लेंगे, नंदी महाराज हैं उनको भी। तो साथ साथ ही हम सभी का पूजन करते जा रहे हैं। तो मंदिर में जैसे कि शिवलिंग में सभी पूरे शिव परिवार होते हैं, तो शिव परिवार का ध्यान करते हुए पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 2-4 दाना भी चढ़ाइएगा तो साबुत चढ़ाइएगा, टूटा हुआ दाना नहीं चढ़ाना है।
तिल चढ़ा लेंगे, बेलपत्र हो बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो जो चढ़ा हुआ अगर हो तो उसे भी धोकर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र के ऊपर रोली चंदन से हम तिलक कर लेंगे और बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाया जाता है और ज़्यादा लंबा डंटी नहीं होना चाहिए, छोटी डंटी करके चढ़ाइएगा। बेलपत्र को पलट कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाना है और बेलपत्र का डंटी छोटा करके चढ़ाना है। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और उसके बाद जो भी फूल हो चढ़ा लीजिएगा, प्रेम भाव से चढ़ाइएगा, इसलिए कि भगवान सबसे पहले तो हमारे भाव ही देखते हैं। तो जो भी मिल जाए आसानी से, आक धतूरा का फूल नहीं मिले तो जो भी फूल मिल जाए, पार्वती माता का ध्यान करते हुए नीचे जलहरी के पास नीचे में चारों बगल से आप चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को भी लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं और माता पार्वती है, अशोक सुंदरी है, भोलेनाथ की पुत्री, तो लाल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं आप। शिवलिंग में पूरे शिव परिवार होते हैं तो ऐसा नहीं है कि लाल पुष्प गुड़हल का अड़हुल का फूल नहीं चढ़ाया जाता, चढ़ा सकते हैं। नीचे शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, नीचे चढ़ा सकते हैं माता पार्वती का ध्यान करते हुए। और उसके बाद भोग समर्पित किए हैं, बेलपत्र के ऊपर ही रखकर हम समर्पित किए हैं। फल फ्रूट मिठाई मिश्री बतासा जिसका भोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और उसके बाद हम भोग समर्पित कर लिए हैं। सभी जितने शिव परिवार हैं सभी का ध्यान करते हुए भोग समर्पित कर लिए, धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लिए हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे और दक्षिणा समर्पित करेंगे। देखिए अपना श्रद्धा भाव से जितना आप दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं उतना चढ़ा सकते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर सिक्का ही चढ़ा रही हूँ, इसलिए कि जो है ना शिवलिंग पर जो है ना सिक्का चढ़ाने सही रहता है। बाद में जो है पुजारी उठा लेते हैं, जो मंदिर का पुजारी रहते हैं, और पूजा पाठ में लगा लेते हैं। और नोट चढ़ाने से क्या होता है कि जैसे कि खराब हो जाता है, इसीलिए से सिक्का ही सही रहता है। और दक्षिणा चढ़ाने से हमारी पूजा में कुछ भी कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती। तो अपना श्रद्धा भाव से कुछ दक्षिणा पूजा में जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर ले रहे हैं। आरती हमेशा खड़ा होकर करना चाहिए, बैठकर आरती नहीं की जाती है। आरती के समय हमेशा खड़ा होकर ही आरती की जाती है। तो प्रेम पूर्वक हम भोलेनाथ की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। कपूर हो तो कपूर से कर लीजिएगा, या फिर जो पहले दीपक प्रज्वलित करके रखे हैं उससे भी आरती कर सकते हैं। अक्षत का आसन देकर दीपक को रखेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं रखना चाहिए, अक्षत का या फिर पुष्प का या फिर तिल का आसन देकर। और उसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गया हो पूजा में तो क्षमा कीजिएगा। प्रेम पूर्वक पूजा ये स्वीकार कीजिए प्रभु, इस तरह से निवेदन करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़ कर देखिए, जहाँ पर भी मंदिर में जगह मिल जाए या फिर मंदिर के आंगन में जगह मिल जाए तो 10 मिनट तक बैठ कर जन ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिएगा। इसलिए कि बाबा के दरबार में हम आए हैं तो जैसे कि मांगना चाहिए तो बैठकर मांगना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और देखिए नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। ऐसा माना जाता है कि नंदी महाराज के कान में अगर हम अपनी मनोकामना बोलते हैं तो सीधे भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। इसलिए कि नंदी महाराज जो है भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और नंदी महाराज के कान में अगर बोलते हैं तो भोलेनाथ तक पहुँच जाती है। तो नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना बोलिएगा और मंदिर में 10 मिनट तक मंदिर के आंगन में जरूर बैठिएगा, 10 मिनट तक। और जितने पवित्र पेड़ पौधे हों, जितने देवी देवता हों मंदिर में, सबकी पूजा कर लीजिएगा, सब पर जल चढ़ाकर और पूजन कर लीजिएगा। तो इस तरह से मंदिर में जाकर पूजन की जाती है दोस्तों। तो वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और भोलेनाथ की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और पूजा करने के बाद 10 मिनट तक ज़रूर से ज़रूर बैठिएगा भगवान के दरबार में।